बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात तो वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। क्या मल्टीपल एंट्री विजिट वीजे पर एग्जिट के बाद दोबारा आने पर करंतना किया जाएगा या नहीं? सऊदी अरब में विजिट वीजे की दो इकसाम हैं, जिनमें फैमिली विजिट और तिजारती विजिट वीजे शामिल हैं। मज़कूरा वीज़ों की भी दो कैटेगरीज हैं, पहली सिंगल एंट्री जबकि दूसरी मल्टीपल एंट्री है। याद रहे कि सऊदी अरब में कोरोना से बचाव के लिए तमाम अफराद को मुफ्त वैक्सीन लगाई गई है, जिसका सिलसिला हनूज जारी है। वज़ारत सेहत और इदारा मसनूई ज़हानत के तआवुन इश्तराक से स्मार्टफोन्स पर खुसूसी ऐप मौजूद है जिस पर वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड रखा जाता है। जवाजात से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि मल्टीपल एंट्री विजिट वीजे पर आने वाले जिन्होंने मुमलिकत में कोरोना वैक्सीन की दोनों वैक्सीन लगवाई थीं, एग्जिट के बाद दोबारा आने पर इन्हें करंतना किया जाएगा या नहीं। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि वो अफराद जिन्होंने मुमलिकत में रहते हुए कोरोना से बचाव के लिए दोनों वैक्सीन लगवाई हैं और तवक्कलना और सेहती ऐप्स पर उनका स्टेटस इम्यून है, वो बराह रास्त मुमलिकत आ सकते हैं। ताहम इन्हें मुमलिकत आने से ज़्यादा 72 घंटे कबल का PCR टेस्ट रिपोर्ट पेश करना होगी। वाज़ेह रहे कि ऐसे अफराद जिन्होंने मुमलिकत से रवानगी से कबल कोरोना से बचाव के लिए दोनों वैक्सीन लगवाई हैं और तवक्कलना पर उनका सेहत पासपोर्ट भी जारी है, इन्हें मुमलिकत आने पर करंतना नहीं किया जाता। करंतना की पॉलिसी सिर्फ उन अफराद पर लागू होती है जिन्होंने अपने मुल्क में वैक्सीन लगवाई है। ऐसे मुसाफिरों को मुमलिकत आने के बाद 5 दिन करंतना किया जाता है। करंतना के आखिरी रोज उनका PCR टेस्ट किया जाता है, जिसकी रिपोर्ट मनफी आने पर ही करंतना की पाबंदी खत्म की जाती है। जवाजात से एक और शख्स ने दरियाफ्त किया है कि मल्टीपल एंट्री विजिट वीजे का शुमार कब से होता है। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि मल्टीपल एंट्री विजिट वीजे पर आने वालों का शुमार विजिट वीजे की स्टैंप होने के वक्त से किया जाता है। मल्टीपल एंट्री के लिए ज़रूरी है कि 6 माह बाद मुमलिकत से एग्जिट करें और दोबारा एंट्री करें, जिससे उनका वीज़ा अज़ खुद 6 माह के लिए बढ़ जाता है। जबकि सिंगल एंट्री वीज़े पर आने वालों के लिए मुद्दत का शुमार यानी काउंट डाउन मुमलिकत आने के बाद होता है, जिसमें उनकी मुद्दत क़याम का तयन किया जाता है। इस हिसाब से इन्हें वीज़े की मुद्दत में तोसी करानी होती है। विजिट वीज़े पर आने वालों को चाहिए कि वो वक्त मुकर्रर पर अपने वतन रवाना हो जाएँ। बसूरत दीगर मुद्दत ख़त्म होने पर इन्हें कानून शिकनी की सजा का सामना करना पड़ता है। की मसनूआत तरजीही बुनियादों पर खरीदी जाएं। सऊदी मजलिस शूरा का वर्चुअल इजलास डॉक्टर शेख अब्दुल्ला अल शेख की सदारत में हुआ है। सरकारी खबरी एजेंसी SPA के मुताबिक शूरा ने इजलास में कौमी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए मुल्क की मसनूआत तरजीही बुनियाद पर खरीदने की मंजूरी दी है और कहा है कि सरकारी इदारे इस बुनियाद पर नई पॉलिसी बनाएं और वाज़ेह हिकमत अमली तैयार करें। शूरा ने मुल्की अशिया को फ़रोग़ देने वाले इदारे से मुतालबा किया है कि वो निजी इदारों की मसनूआत में मुल्की अशिया की शमूलियत का तनासुब तय करने के लिए मुताल्लिका इदारों के साथ राब्ते में रहे। शूरा ने सऊदी तरक्याती फंड से कहा है कि बरामदात के फ़रोग़ से मुताल्लिक हिकमत अमली जल्द अज जल्द मुकम्मल और बरामदी प्रोग्राम के मामलात सऊदी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैंक के हवाले किए जाएँ। जमाल खाशकजी केस में गिरफ्तार सऊदी शहरी को रिहा कर दिया गया। फ्रांसीसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर फ्रांस के पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि पेरिस में जमाल खाशकजी केस के हवाले से गलती से हिरासत में लिए जाने वाले सऊदी शहरी को रिहा कर दिया गया है। अल अरबिया और आजिल वेब के मुताबिक फ्रांस में सऊदी सिफारत खाने ने सऊदी शहरी को हिरासत में लेने और रिहाई से मुतालिक बयान में कहा है कि ये बात रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं कि 7 दिसंबर को जमाल खाशकजी केस से ताल्लुक़ के शोबे में सऊदी शहरी की गिरफ्तारी के वाक़े पर फ्रांस के मुताल्लिका हुक्काम से राब्ता करके नामों में मुमासलत का नुक्ता उठाया और ये साबित किया है कि ज़ेर हिरासत शख्स का खाशकजी केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सिफारत खाने ने हुक्काम ने दौरान हिरासत सऊदी शहरी से मुलाकात की और सूरत हाल के बारे में इत्मीनान हासिल किया। बयान में कहा गया है कि सऊदी शहरी रिहाई के बाद फ्रांस से मुमलिकत के लिए रवाना हो गया है।
याद रहे कि इससे कबल सऊदी अरब की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि जमाल खाशकिजी कत्ल से ताल्लुक के शोबे पर पेरिस में गिरफ्तार किए जाने वाले शख्स का केस से कोई ताल्लुक नहीं है। बयान में गिरफ्तार किए जाने वाले शख्स को फौरी तौर पर रिहा किए जाने का मुतालबा किया गया था। अरब न्यूज़ के मुताबिक बयान में मजीद कहा गया था कि जमाल खाशकिजी कत्ल केस में शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किए जाने वाले सऊदी शहरी के हवाले से मुमलिकत का सिफारत खाना फ्रांस को ये वजाहत देना चाहता है कि जो कुछ मीडिया में रिपोर्ट हुआ वो गलत है और गिरफ्तार किए जाने वाले शख्स का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए सऊदी सिफारत खाना उनकी फौरी रिहाई की तवक्को करता है। बयान के मुताबिक सऊदी अदलिया जमाल खाशकिजी के कत्ल के घिनौने जुर्म में शरीक अफराद को पहले ही सजा दे चुकी है और वो इस वक्त सब सजा काट रहे हैं। ताइफ जाने वालों को इंतबाह, तेज बारिश और हवा के बायस हद निगाह मुतासिर। रोड सिक्योरिटी फोर्स ने ताइफ जाने वालों को मूसलाधार बारिश से खबरदार किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक रोड सिक्योरिटी फोर्स ने कहा है कि ताइफ, शफा और अल हुदा में इस वक्त शदीद बारिश के साथ तेज हवा चल रही है। फोर्स ने कहा है कि हद निगाह इंतहाई मुतासिर होने की वजह से सफर खतरनाक हो सकता है। मदीना में गर्द, असीर में धुंध और शुमाली इलाकों में सर्दी। सऊदी अरब के मुताअद्दिद इलाकों में आज गर्द गुबार का तूफान है, जबकि बाज़ दीगर इलाके धुंध की जद में हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक महकमा मौसमियात ने मदीना मुनव्वरा रीजन के रिहायशियों को गर्द गुबार से खबरदार किया है। महकमे ने कहा है कि मदीना मुनव्वरा रीजन की अल रईस और यम्बो कमिश्नरियों में गर्द गुबार के बायस हद निगाह इंतहाई मुतासिर रहेगी। मज़कूरा इलाकों में ये कैफियत सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहने का इम्कान है। उधर असीर रीजन के रिहायशियों को धुंध से खबरदार करते हुए महकमे ने कहा है कि शदीद धुंध के बायस हाईवे का सफर न किया जाए। महकमे ने कहा है कि अबहा, अल निमास, बिलकर्न और खमीस मशीत में रात के वक्त से सुबह 8 बजे तक शदीद धुंध रहेगी। मज़कूरा इलाकों में धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई दर्जे तक मुतासिर हो सकती है। एहतियाती तदबीर इख्तियार करते हुए रोड सिक्योरिटी फोर्स ने हाईवे पर एहलकार तैनात कर दिए हैं। उधर तब्बूक, अल-जोफ, शुमाली हुदूद, हाइल और कसीम में दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी के मुतालिक आगाह किया गया है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मज़कूरा इलाकों में आज से दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी महसूस की जाएगी, जिसके बायस रात के वक्त मौसम सर्द हो जाएगा। समाजी आदाब के मनाफी सरगर्मी पर सऊदी शहरी और गैर मुल्की खातून से पूछगछ। सऊदी अरब में रियाज पुलिस ने समाजी आदाब के मनाफी सरगर्मी पर सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की खातून से पूछगछ की गई है। अखबार 24 के मुताबिक रियाज पुलिस के तर्जुमान ने बयान में कहा है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें एक सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की खातून खिलाफ तहजीब सरगर्मी में मुलव्वस नजर आ रहे हैं। दोनों को पूछगछ के लिए पुलिस स्टेशन तलब किया गया है। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि सऊदी शहरी और गैर मुल्की खातून की शनाख्त कर ली गई है। गैर मुल्की खातून का ताल्लुक शाम से है। तर्जुमान ने बताया कि दोनों को इब्तिदाई कानूनी कार्रवाई के बाद मुताल्लिका इदारे के हवाले किया गया है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।